हर बार जब कोई ट्रेन अपनी यात्रा शुरू करती है तो पर्दे के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसके अदृश्य सुरक्षा कवच यानी कवच को एक्टिवेट करना। चलिए आज इसी जटिल प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिजिटल ढाल एक्टिवेट होती कैसे है। आज हम उन तकनीकी कदमों की बारीकियों में जाएंगे जो ये पक्का करते हैं कि हर सफर एक अदृश्य लेकिन हमेशा सतर्क रहने वाले गार्डियन द्वारा सुरक्षित रहे। लेकिन प्रक्रिया के कैसे में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम असल में बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहला कदम, आइए कवच को जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कवच एक जीवन रक्षक है। इसे एक ट्रेन के लिए हमेशा अलर्ट रहने वाली डिजिटल ढाल की तरह समझिए। ये लगातार नजर रखता है और एक पल में ही ये हादसों को होने से रोकने के लिए कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। चलिए अब प्रक्रिया के पहले भाग पर चलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस एडवांस्ड डिजिटल सिस्टम को शुरू करने का काम कुछ बहुत जरूरी हाथों हाथ किए जाने वाले फिजिकल एक्शन से शुरू होता है। तो शुरुआत होती है बिल्कुल नींव से। कवच को चालू करने से पहले ट्रेन के मेन सिस्टम्स का पूरी तरह से ऑन होना जरूरी है। पहले लोको को एनर्जाइज किया जाता है, फिर थोड़ा इंतजार होता है जब तक कि एमआर और बीपी प्रेशर, जो ब्रेकिंग के लिए जरूरी है, पूरी तरह से बन न जाए। सिर्फ उसके बाद ही कवच सिस्टम को चालू किया जा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो ऑपरेटर के हुनर को दिखाती है। ये प्रक्रिया बनाने वाली कंपनी के हिसाब से थोड़ी अलग होती है। HBL या कर्नेक्स सिस्टम के लिए मेन रिजर्वायर यानी MR और ब्रेक पाइप यानी BP कॉक खोले जाते हैं, लेकिन मेधा सिस्टम के लिए ये MR और इमरजेंसी यानी EM कॉक है तो ये एक छोटा सा फर्क, लेकिन इससे पता चलता है कि ऑपरेटर के लिए अपने उपकरण को अच्छी तरह से जानना कितना जरूरी है। अच्छा, जैसे ही फिजिकल सेटअप पूरा होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटर MCBs को चालू करता है, जिससे सिस्टम का ड्राइवर मशीन इंटरफेस यानी DMI और दूसरे हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। फिर वे लोको की भूमिका बताते हैं कि क्या ये ट्रेन को लीड कर रहा है, मतलब लीडिंग है, या नहीं, मतलब नॉन लीडिंग है। ये एक बहुत ही अहम कदम है जो कवच को यात्रा के लिए तैयार करता है। और अब आता है वो पल जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस पॉइंट पर मशीन खुद अपनी जान बचाने वाली क्षमताओं को परखने के लिए कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। यही वो पल है जहां सिस्टम को अपनी तैयारी साबित करनी होती है। इस स्टेज में सिस्टम पूरी तरह से अपने आप काम करने लगता है। यह एक कड़ा सेल्फ टेस्ट शुरू करता है, अपने हर जरूरी फंक्शंस की जांच करता है, जिसमें नॉर्मल ब्रेकिंग से लेकर सबसे जरूरी इमरजेंसी ब्रेक तक सब शामिल हैं। और ये रहा पहला बड़ा पड़ाव। स्क्रीन पर EB टेस्टिंग सक्सेस का मैसेज चमकता है। इसका मतलब है कि इमरजेंसी ब्रेक इंटरफेस, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है, उसने अपना टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। सिस्टम का एक अहम हिस्सा अब तैयार है। इसके बाद सिस्टम फिर से ऑपरेटर की ओर मुड़ता है। वेटिंग फॉर ट्रैक्शन कमांड का मैसेज ये बताता है कि अब ये अपनी दूसरी मुख्य क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार है, और वो है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। और जैसे ही ऑपरेटर आगे बढ़ने के लिए थ्रॉटल देता है, कवच तुरंत ट्रैक्शन काट देता है और ये मैसेज दिखाता है। ये आखिरी कंफर्मेशन है कि कवच लोकोमोटिव की पावर को असरदार तरीके से ओवरराइड कर सकता है, यानी टेस्ट सफल रहा। अब हम आखिरी चरण में पहुंचते हैं, जो एक महत्वपूर्ण मानव मशीन तालमेल है। यहाँ ऑपरेटर सिस्टम को वो खास जानकारी देता है जिसकी उसे आने वाली यात्रा के लिए जरूरत होती है। ऑपरेटर को स्क्रीन पर दिखाए गए विकल्पों में से ट्रेन का प्रकार चुनना होता है। ये सुनने में एक साधारण चुनाव लग सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कवच का बर्ताव इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि क्या वो एक हल्के इंजन, एक भारी मालगाड़ी या एक यात्री ट्रेन की सुरक्षा कर रहा है। इन आखिरी स्टेप्स को एक फाइनल हैंडशेक की तरह सोचिए, जहां ऑपरेटर सिस्टम को उसके मार्चिंग ऑर्डर्स दे रहा है। ट्रेन का टाइप चुनना, कोचों की संख्या डालना और फिर मोड कंफर्म करना, ये सभी काम कवच को उसके विशेष कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। और बस प्रक्रिया पूरी हो गई है। ट्रेन की डिजिटल ढाल अब पूरी तरह से एक्टिव है, जो आने वाली यात्रा पर चुपचाप नजर रखे हुए है और उसकी सुरक्षा कर रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कवच की तरह और कितनी जटिल अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो चुपचाप काम कर रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारी दुनिया सुचारू और सुरक्षित रूप से चलती रहे।